दोस्तों, कई सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पता है क्या होता है? कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन भाई, लोग क्या कहेंगे, अगर ये बात भी हम सोचने लगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे, इस बात को आज ही अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए, क्योंकि भाई लोगों को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। इस दुनिया में लोग सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने की ही कोशिश करते हैं। मुसीबत के समय में तुम्हारे घर वाले ही केवल तुम्हें सपोर्ट करेंगे, बाकी कई सारे रिश्तेदार ही तुम्हारे ऐसे होते हैं, वो सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए ही तुमसे अपना अपना कहते हैं। इसलिए अपने मन की बात सुनो और अपने अकॉर्डिंग काम करो, क्योंकि दोस्तों लोगों के हिसाब से अगर चलोगे तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। लोग हमेशा आप में कमियां ही देखते हैं। इसी बात से मिलती जुलती आपने बचपन में एक कहानी भी पढ़ी होगी। आइए आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई होता क्या है कि रामू और उसकी पत्नी मीना अपने घोड़े पर बैठकर सफर के लिए निकले थे और अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि लोगों की कुछ बातें उन्हें सुनाई पड़ती हैं। उन्होंने सुना कि लोग उनके बारे में कह रहे हैं कि हे भगवान, क्या जमाना आ गया है, कैसे निर्दयी लोग हैं। गाँव वालों, जरा देखो तो कैसे पापी लोग हैं। बेचारे इस घोड़े पर कैसे दो दो लोग बैठे हुए हैं, जरा भी इनके मन में दया नाम की चीज नहीं है। गांव वालों की इस तरह की बातों सुनकर रामू और उसकी पत्नी मीना को लगा कि यार बात तो सही है। और ये सोचते हुए रामू जो है घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगता है और इसी तरह से धीरे धीरे सफर करते करते वे अगले गांव पहुंचे। और वे क्या देखते हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं कुएं से पानी भर रही हैं, जिनमें से एक महिला घोड़े के पास आती है और जोर जोर से चिल्लाती हुई मीना से कहती है, अरे देखो तो जरा इस महारानी को कितनी शान से घोड़े पर बैठी है। बेचारा पति पैदल पैदल चल रहा है और खुद जो है सफर का आनंद ले रही है। ये शब्द सुनकर मीना को जो है बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपने पति को घोड़े पर बैठने के लिए कहा और खुद जो है पैदल चलने लगी। और इसी तरह से कुछ दूरी और तय करने के बाद उन्हें फिर कुछ लोग मिले और इस बार उन्होंने वही शब्द रामू के लिए कहे कि भाई देखो तो जरा कैसा आदमी है कि स्वयं तो राजाओं की तरह शान से घोड़े पर बैठा हुआ है और अपनी पत्नी को एक दासी की तरह पैदल चलाकर यात्रा करवा रहा है। और जैसे ही रामू ने लोगों के ये शब्द सुने, वह फौरन घोड़े से नीचे उतरा और अपनी पत्नी के साथ पैदल चलने लगा। अब रामू और उसकी पत्नी मीना दोनों खुश थे कि लोग अब उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही वो अगले स्टॉप पर पहुंचते हैं, गांव वाले उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं कि भाई देखो कैसे मूर्ख लोग हैं। अरे देखो तो इन बेवकूफ लोगों को, इन दोनों के पास घोड़ा है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। भाई जब पैदल ही चलना था तो घोड़ा क्यों खरीदा? बस फिर क्या था। उन्होंने अपने कानों में रुई फंसाई और भागते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच गए। और उनका उतरा हुआ मुंह देखकर गांव के मुखिया ने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? तब रामू और उसकी पत्नी मीना ने सारी कहानी विस्तार पूर्वक उन्हें समझाई और सारी बात सुनकर गांव का मुखिया बोला कि भाई इस संसार में अगर चैन से जीना है तो अपनी मर्जी से जियो। दूसरे लोगों की बातें सुनोगे तो हमेशा निराश और परेशान रहोगे। दूसरे लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी टांग खींचेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि आप अपनी जिंदगी को अपने नजरिए से अपने अंदाज में जिएं और फालतू लोगों की बातों को कर दीजिएगा इग्नोर। क्योंकि दोस्तों, आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। यानी कि आप कुछ भी काम करेंगे तो लोग आपको हजारों तरह की बातें बोलेंगे और अपनी अपनी राय देंगे। लोग चाहे खुद अपने जीवन में कुछ ना करें, लेकिन उन्हें दूसरों को सलाह बांटने की बड़ी बीमारी होती है और आज तक इसका कोई वैक्सीन भी मार्केट में नहीं आया है। तो गाइस, यदि आप इस वजह से कुछ नहीं कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। गाइस, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं जिसमें आपको विश्वास होता है कि हाँ आप सफल हो सकते हैं, लेकिन चंद लोगों की बातों को सुनकर जब आप अपने हौसले को कमजोर करते हैं तो इसमें आपकी ही गलती है। भाई इस बात को याद रखिए कि जब आप सफल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो आपकी मुलाकात ऐसे प्राणियों से होगी जो कि आपकी टांग खींचेंगे और आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनके शब्द आपको कमजोर कर सकते हैं। लेकिन आपको उन्हें इग्नोर करके ही आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। आपको इस बात को गांठ बांधकर चलना होगा कि लाइफ में ऐसे नमूने आएंगे ही, लेकिन सफल आपको होना है, किसी दूसरे को नहीं। इसलिए इग्नोर करना सीखिए। लाइफ में बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना होता है। हर मोड़ पर हमें एक से बढ़कर एक ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कुछ लोग अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ लोग आपकी टांग खींचेंगे। कुछ लोग एक लक्ष्य लेकर चलेंगे कि वो आपको हमेशा नीचा ही दिखाएंगे, आपको कमजोर बनाएंगे, लेकिन आपको इग्नोर करना सीखना होगा। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को माइंड से मत लगाइए। हाँ, कुछ लोग होंगे जो कि उनके अनुभवों को आपके बीच रखेंगे। आप उनसे सीख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में जो हुआ आपके साथ भी वही चीज हो। सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। आप दूसरों के अनुभवों से सीखिए, लेकिन कुछ चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ना भी जरूरी है। इसलिए कुछ भी चीज सीखते समय अपने दिल और दिमाग के दरवाजे को हमेशा खुला रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको कोई ना कोई एक बात जरूर पसंद आई होगी।
और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड इसके साथ ही साथ अगर आप हमारी और भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा और इसी के साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।